दोस्तों, भारत एक बेहद धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ा देश है। यहाँ लोगों की धर्म और देवी देवताओं में आस्था है, तो लोग बुरी शक्तियों पर भी यकीन करते हैं। देश में ऐसी कई जगह है जहाँ पर यह माना जाता है कि बुरी शक्ति और आत्माओं का कब्जा है। दोस्तों, जब भी भारत की सबसे भूतिया जगहों का जिक्र किया जाता है, तो इस किले का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे रहस्यमय किले की है जिसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, किसी को नहीं पता। दिल्ली से लगभग 235 किलोमीटर दूर राजस्थान के अलवर जिले के भानगढ़ किले की है। यह किला अरावली की पहाड़ियों में बसा हुआ है एवं सरिस्का अभयारण्य की सीमा पर मौजूद है। यह किला पहली नज़र में ही देखने में अजीब और डरावना एहसास पैदा करता है। कहानी है कि यहाँ भूत प्रेत और आत्माओं का कब्जा है और यह किला तभी शायद अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। खास बात यह है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात किले में एंट्री बंद कर रखी है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग ने बाकायदा बोर्ड भी लगा रखा है। भानगढ़ किले का इतिहास सदियों पुराना है। राजस्थान में 17वीं शताब्दी में बना यह किला प्राचीन कला एवं संस्कृति का नमूना है। भानगढ़ किले को लेकर कहा जाता है, आमेर के राजा भगवंत दास ने इसे अपने बेटे माधव सिंह के लिए बनवाया था, जिसके लगभग 300 सालों तक भानगढ़ एक आबाद और खुशहाल रियासत रहा, जो वक्त के साथ एक खंडर में बदल चुका है। भानगढ़ का किला आज वीरान क्यों है, इससे संबंधित कई कहानियां लोगों द्वारा बताई जाती है, जिनमें से दो ऐसी कहानियां हैं जिन पर लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं और सुनते हैं और सुनाते भी हैं। इनमें से जो पहली कहानी है वो है ऋषि बालूनाथ जी से जुड़ी हुई है। जब आमेर के राजा भगवंत दास इस किले का निर्माण करवा रहे थे, तो यहाँ ऋषि बालूनाथ जी का आश्रम था। भगवंत दास जी ने किले के निर्माण से पहले ऋषि बालूनाथ जी से आज्ञा लेना उचित समझा। बालूनाथ जी ने इस किले के निर्माण की आज्ञा तो दे दी, परंतु साथ ही यह चेतावनी दी कि किले की परछाई ना तो मेरी तपोस्थली पर पड़े और ना ही मुझे छुए। इसको सुनने के बाद राजा भगवंत दास ने ऐसा ही किया। भानगढ़ किले की ऊंचाई इतनी नहीं की कि उसकी परछाई गुरु बालूनाथ जी तक पहुंचे। गुरु बालूनाथ जी की इस बात का ख्याल अगली 2 पीढ़ी तक तो रखा गया, मगर कहते हैं कि जब तीसरी पीढ़ी ने यहाँ पर गद्दी संभाली, तो उन्होंने गुरु बालूनाथ जी की दी हुई चेतावनी को अनसुना कर दिया। इसके बाद उन्होंने इस किले को और ऊंचा करवा दिया, जिसकी परछाई गुरु बालूनाथ जी तक पहुंच गई। जब परछाई गुरु बालूनाथ जी की कुटिया पर पड़ी, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसी वक्त भानगढ़ को श्राप दिया कि यह किला पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। कहते हैं कि गुरु बालूनाथ जी के श्राप के बाद यहाँ पर भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें सभी लोगों की मृत्यु हो गई और उनकी आत्माएं यहाँ भटकती है। अब दूसरी कहानी जिस पर लोग सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, वो कहानी जुड़ी हुई है एक राजकुमारी से। इस कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती, जो महाराज छातर सिंह की बेटी थी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और राजकुमारी रत्नावती को खूबसूरती के चर्चे भारत में फैल गए। राजकुमारी रत्नावती के लिए भारत के लगभग सभी बड़े राजघरानों से विवाह के प्रस्ताव आ चुके थे। बताया जाता है, एक बार राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ बाजार घूमने गई। पूरे बाजार में घूमने के पश्चात
वो एक इत्र की दुकान पर पहुंची। एक इत्र को पसंद करने के बाद उसको महल में भेजने का दासियों को आदेश दिया। राजकुमारी रत्नावती से थोड़ी दूर पर एक व्यक्ति खड़ा था, जो उसका नाम सिंधिया था, जो उस समय का बहुत बड़ा तांत्रिक था, जो राजकुमारी की सुंदरता और खूबसूरती पर मोहित हो गया और राजकुमारी रत्नावती का प्यार पाने के लिए तांत्रिक ने एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने खरीदा था। उसने अपना वशीकरण मंत्र उस इत्र की बोतल पर कर दिया। तांत्रिक और जो भी उस इत्र को लगाता वह तांत्रिक के वश में हो जाता था। कहते हैं कि जो राजकुमारी रत्नावती थी वो बहुत सिद्ध थी। राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चल गया और उन्होंने उस इत्र की बोतल को एक चट्टान पर फोड़ दिया। बताया जाता है जिस इत्र पर सिंधिया नाम के तांत्रिक ने काला जादू किया, वह इत्र पत्थर पर गिरने के पश्चात उसका काला जादू पत्थर में समा गया और वह पत्थर लुढ़कते हुए उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन उस तांत्रिक के मरते समय पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, यहाँ उपस्थित सभी लोग मारे जाएंगे। तांत्रिक के मरने के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ की पराजय हुई और वहां के सभी व्यक्ति मारे गए, जिसमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी और रत्नावती की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पूरा भानगढ़ सुनसान हो गया। लोगों का कहना है मारे हुए लोगों की आत्माएं आज भी भानगढ़ में भटकती है, इसलिए भानगढ़ किले को भूतड़ा किला भी कहा जाता है। इस किले के पास के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि इस किले में कई असाधारण गतिविधियां देखी जा चुकी है, पर यहाँ तो किसी भी इंसान के ऊपर निर्भर करता है वो इस कहानियों पर यकीन करते हैं या नहीं करते। भानगढ़ किले के बारे में बताया जाता है इस किले के रात के समय भूतों और आत्माओं का साया होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर रात में आत्माएं घूमती है और कई अजीब आवाजें भी सुनाई देती है। और रात में औरत के चिल्लाने, चूड़ियाँ तोड़ने और रोने की आवाज़ सुनाई देती है। साथ ही उनका कहना है यहाँ नर्तकियों की हवेली से घुंघरुओं की आवाज़ें भी आती है। कुछ लोग दिन में घूमने जाते हैं, उन्हें वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है और कोई उनका पीछा कर रहा हो ऐसा लगता है। हालांकि यह कहानी मनगढ़ंत है या असल, उस बारे में किसी को नहीं पता और इस किले का इतिहास में भी कोई जिक्र नहीं है कि आखिर 300 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो ये किला वीरान हो गया। तो दोस्तों यह कहानी भूतों के गढ़ भानगढ़ की। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी।